नमस्कार भक्तों, जय श्री राधा कृष्ण। भक्तों, आज की इस पावन कथा में हम आपको अधिक मास यानी पुरुषोत्तम मास की अद्भुत कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं, जिन्हें सुनकर आप समझ पाएंगे कि आखिर इस महीने को भगवान विष्णु का सबसे प्रिय मास क्यों कहा जाता है। कहते हैं इस महीने में किया गया छोटा सा जप, तप, दान, स्नान और सेवा भी कई जन्मों के पापों को समाप्त कर देती है। एक समय ब्रह्मलोक में बहुत अद्भुत घटना हुई। हुआ क्या, ब्रह्मा जी के मन में एक विचार आया। उन्होंने सोचा, वेदों में जितने भी यज्ञ, तप, दान और व्रत बताए गए हैं, उनका फल बड़ा है या फिर पुरुषोत्तम मास तक। तब ब्रह्मा जी ने एक दिव्य तराजू मंगवाया। तराजू के एक पलड़े में वेदों में बताए गए सभी पुण्य कर्म रखे गए। यज्ञ, दान, तीर्थ, तपस्या, व्रत सारे रखे गए और दूसरे पलड़े में रखा गया सिर्फ पुरुषोत्तम मास का सेवन। और भक्तों, जैसे ही तराजू को उठाया गया तो सभी देवता आश्चर्य में पड़ गए। वेदों के सारे साधन हल्के पड़ गए और पुरुषोत्तम माह का पलड़ा बहुत भारी था। तब ब्रह्मा जी बोले, संसार में पुरुषोत्तम माह सबसे महान और पूजनीय है। जो मनुष्य इस मास में स्नान, दान, कथा और भगवान का भजन करता है, उसे अनेक जन्मों के पुण्य प्राप्त होते हैं। कहते हैं जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास की कथा नहीं सुनता, दान नहीं करता और भगवान का स्मरण नहीं करता, उसे जन्म जन्म तक दरिद्रता और दुखों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जो श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करता है, उसके शरीर में सभी तीर्थों का वास माना जाता है। और जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में स्नान और दीपदान करता है, उस पर स्वयं भगवान श्री कृष्ण की कृपा होने लगती है। अब आज इस वीडियो में आपको पुरुषोत्तम मास की अद्भुत कहानियाँ सुनाती हूँ। तो आइए प्रेम से बोलिए, पुरुषोत्तम भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। बहुत समय पहले भावनगर में एक सुंदर राज्य था। उस राज्य में चित्रबाहु नाम का राजा राज्य करता था। राजा बहुत धर्मात्मा था, सत्य बोलने वाला, विद्वानों का सम्मान करने वाला और भगवान विष्णु का परम भक्त था। राज्य में चारों ओर सुख शांति थी। प्रजा राजा से बहुत प्रेम करती थी। एक दिन महान ऋषि अगस्त्य वहां पधारे। राजा ने जैसे ही उन्हें देखा, तुरंत सिंहासन से उतरकर उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया। फिर बड़े आदर से उनका पूजन किया, आसन दिया और हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, आज मेरा जीवन सफल हो गया। भगवान के भक्त स्वयं मेरे घर आए। ऋषि अगस्त्य राजा की विनम्रता देकर प्रसन्न हुए। कुछ देर बाद राजा ने उनसे पूछा, गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिनके कारण मुझे ये राज, सुख, धन और वैभव प्राप्त हुआ। ऋषि अगस्त्य कुछ देर ध्यान में बैठे, फिर बोले, राजन, मैं तुम्हें तुम्हारे पूर्व जन्म की कथा सुनाता हूँ, ध्यान से सुनो। राजा बड़े ध्यान से सुनने लगे। ऋषि बोले, पूर्व जन्म में तुम बहुत गरीब और दुष्ट स्वभाव के व्यक्ति थे। तुम्हें ना धर्म में विश्वास था, ना भगवान में। तुम क्रोधी और नास्तिक थे। लेकिन तुम्हारी पत्नी बहुत पतिव्रता और धर्मपरायण थी। वो हर परिस्थिति में तुम्हारा साथ निभाती थी। धीरे धीरे तुम्हारे बुरे स्वभाव के कारण तुम्हारे सभी रिश्तेदारों ने तुम्हें छोड़ दिया। कोई तुम्हारी सहायता नहीं करता था। तुम दोनों जंगल में जाकर रहने लगे। एक दिन दोपहर के समय एक ऋषि रास्ता भटक गए। तेज गर्मी और धूप प्यास के कारण वो रास्ते में मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़े। तुम्हारी पत्नी ने उन्हें देखा, उसके मन में दया जागी। उसने तुरंत उन्हें बुलाया। तुम दोनों ने मिलकर ऋषि को उठाया, उन्हें अपने छोटे से झोंपड़े में लाए, जल पिलाया, हवा की, उनकी सेवा की। और कुछ देर बाद जब ऋषि को होश आया तो उन्होंने पूछा, तुम लोग कौन हो? तब तुम दोनों ने अपना दुख उन्हें सुनाया। ऋषि सब समझ गए। वो बोले, तुमने आज सच्चे मन से मेरी अतिथि सत्कार किया है, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा। फिर ऋषि बोले, कुछ ही दिनों बाद पुरुषोत्तम मास आने वाला है। तुम दोनों श्रद्धा से पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करना, दीप दान करना और पूर्णिमा के दिन स्नान करके भगवान का स्मरण करना। तुम्हारी दरिद्रता दूर हो जाएगी
और इतना कह के ऋषि वहां से चले गए। भक्तों, अब पहली बार उस गरीब व्यक्ति के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागी। जब पुरुषोत्तम मास आया तो तुम दोनों पति पत्नी रोज नदी में स्नान करते, धूप जलाते, भगवान विष्णु का नाम लेते और पूर्ण श्रद्धा से व्रत करते। पूरे महीने तुमने सच्चे मन से पुरुषोत्तम मास का नियम उठाया। धीरे धीरे तुम्हारे जीवन के कर्ज समाप्त हो गए और मृत्यु के बाद तुम्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति हुई। वही अगले जन्म में वही गरीब व्यक्ति राजा चित्रभाव तुम बने और उसकी पतिव्रता पत्नी इस जन्म में उसकी प्राणी बनी। ऋषि अगस्त्य बोले, राजन, तुम्हें जो सुख और वैभव मिला है वो पुरुषोत्तम माह के व्रत का ही फल है। ये सुनकर राजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि भगवान की कभी भक्ति व्यर्थ नहीं जाती। उस दिन से राजा और भी अधिक श्रद्धा से पुरुषोत्तम मास का पालन करने लगा। वो हर वर्ष पुरुषोत्तम मास पर स्नान दान, दूध दान और कथा करवाता। पूरा राज्य भगवान विष्णु के भजन से गूंज उठा। हे पुरुषोत्तम मास के ठाकुर, जैसे राजा को सद्बुद्धि दी, संतों का संग दिया, ऐसे ही इस कहानी को कहते सुनते हुंकारा भरते सबके ऊपर अपनी कृपा बनाए रखना। हमें भी संतों का संग देना, हमें भी सद्बुद्धि और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। भूल चूक क्षमा करना। बोलो पुरुषोत्तम मास के ठाकुर की जय। समवेत चक्र से बहुत पीछे चलिए, केरल देश में एक ब्राह्मण रहता था। उसका नाम चित्र शर्मा था, लेकिन पूरे नगर में लोग उसे कंजूस ब्राह्मण कहकर पुकारते थे। वो इतना लोभी था, ना कभी दान करता, ना कभी भूखे को भोजन देता, ना ही भगवान का नाम लेता। अगर कोई भिक्षुक उसके दरवाजे पे आ जाता तो वो क्रोध में दरवाजा बंद कर देता। लोग कहते, इतना धन होते हुए भी इसके मन में जरा सी भी दया नहीं रही। धीरे धीरे नगर के लोग उससे दूर रहने लगे। उसका एक ही मित्र था जो बहुत बड़ा माली था। उसकी सुंदर वाटिका पूरे नगर में प्रसिद्ध थी। वहाँ आम, केले, नारियल और कई तरह के मीठे फल लगते थे। एक दिन चित्र शर्मा रोता हुआ उसी मित्र के पास उसकी वाटिका में पहुंचा और बोला, अब मैं इस नगर में नहीं रह सकता। लोग मेरा बहुत अपमान करते हैं। अब मैं तो आत्महत्या ही कर लेता हूँ। अब उसकी बात सुनकर मित्र का मन पिघल गया। उसने कहा, मित्र, तुम चिंता मत करो, मेरी वाटिका में ही रह जाओ। चित्र शर्मा अब वही रहने लगा। शुरुआत में वो बहुत सीधा और शांत बनकर रहता था। धीरे धीरे माली को उस पर पूरा विश्वास हो गया। अब माली मंदिर और राज्य कार्य में व्यस्त रहने लगा। उसने पूरे बगीचे की जिम्मेदारी चित्र शर्मा को सौंप दी। लेकिन भक्तों, जिस मन में लोभ बच जाए वो विश्वास की कीमत नहीं समझता। अब चित्र शर्मा रोज पेड़ों को फल तोड़ता, सबसे अच्छे फल खुद खा जाता, बाकी बाजार में बेच देता और धन अपने पास छिपाकर रख लेता। जब माली उससे पूछता, मित्र, इतने फल कम कैसे हो गए, तो वो तुरंत ही झूठ बोल देता, क्या बताऊं, पंछी सारे फल खराब कर देते हैं। धीरे धीरे उसका लोभ बढ़ता गया। अब वो रात में भी छिप छिप कर फल बेचने लगा। लेकिन भक्तों, भगवान के यहाँ देर हो सकती है, अंधेर नहीं। एक दिन उसकी आयु पूरी हो गई। मृत्यु के बाद भयानक यमदूत वहां पहुंचे। उसकी लाल आंखें, आंखों में फंदे और भयंकर रूप देखकर चित्र शर्मा कांप उठा। यमदूत उसे पकड़कर यमलोक ले गए। वहां धर्मराज का विशाल दरबार लगा हुआ था। चित्रगुप्त ने उसके कर्मों का लेखा खोला। फिर धर्मराज से कहा, महाराज, इस मनुष्य ने जीवन में कोई पुण्य नहीं किया। इसने मित्र का विश्वास तोड़ा, चोरी की, झूठ बोला और कभी किसी की सहायता नहीं की। ये सुनते ही धर्मराज क्रोधित हो गए और उन्होंने कहा, ऐसा पापी मनुष्यों को 1000 वर्षों तक बंदर योनि में भटकना होगा। कुछ समय बाद चित्र शर्मा ने बंदर योनि में जन्म लिया। अब वो घने जंगलों में भटकने लगा, लेकिन उसके पिछले जन्मों के पाप अभी समाप्त नहीं हुए थे। उसके मुख में भयंकर रोग हो गया। घाव इतने दर्दनाक थे कि वो ठीक से कुछ खा भी नहीं पाता था। जब भी वो पेड़ से फल तोड़ता, दर्द के कारण फल उसके हाथ से नीचे गिर जाते। नीचे दूसरे पशु पक्षी उन फलों को खाकर ठीक हो जाते। वो बेचारा भूखा ही रह जाता। धीरे धीरे उसका शरीर कमजोर होने लगा। एक दिन पवित्र पुरुषोत्तम मास प्रारंभ हुआ, लेकिन उसे क्या पता था कि यही महीना उसका भाग्य निकलने वाला है।
तेज गर्मी का समय था। बंदर कई दिनों से भूखा प्यासा जंगल में भटक रहा था। उसकी आंखों में कमजोरी साफ दिखाई दे रही थी। चलते चलते वो एक पवित्र कुंड के पास पहुंच गया। कुंड का जल बिल्कुल स्वच्छ था, लेकिन भक्तों उसके शरीर में इतनी शक्ति भी नहीं बची थी कि वो ठीक से पानी पी सके। कमजोरी के कारण उसका पैर फिसल गया और वो सीधे कुंड में गिर गया। 5 दिनों तक वो उसी पवित्र जल में पड़ा रहा, भूखा प्यासा कमजोर। फिर 5वें दिन उसने वही प्राण त्याग दिए। लेकिन जैसे ही उसके प्राण निकले, आकाश में अद्भुत प्रकाश बह गया। दिव्य गंधर्व गान करने लगे, अप्सराएं पुष्प वर्षा करने लगी। स्वर्ग से एक सुंदर दिव्य विमान उतर के आश्चर्य से देखा। उसका शरीर बदल चुका था, अब वो दिव्य तेज से चमक रहा था। वो घबरा कर बोला, मैंने तो जीवन भर कोई पुण्य नहीं किया, फिर मुझे ये दिव्य लोक कैसे मिल रहा है। तब भगवान विष्णु के पार्षद मुस्कुराए और बोले, ये तुम्हें पुरुषोत्तम माँ की कृपा से मिल रहा है। बंदर आश्चर्य में देखने लगा। विष्णु पार्षद बोले, तुम कई दिनों तक भूखे रहे, इसीलिए अनजाने में तुम्हारा व्रत हो गया। तुम्हारे गिराए हुए फल दूसरे जीवों के काम आए, इसीलिए तुम्हें परोपकार का भी पुण्य मिला और 5 दिनों तक इस पवित्र कुंड में पड़े रहे थे। तुम्हें पुरुषोत्तम स्नान का फल भी प्राप्त हुआ। तो भक्तों, इतना सुनते ही उस जीव की आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझ आ गया कि भगवान कितने दयालु है। जिसने जीवन भर पाप किया, अगर उससे भी पुरुषोत्तम मास में मुक्ति मिल सकती है, तो जो सोचो मन से भगवान का भजन करेगा, उसे कितना बड़ा पुण्य फल मिलेगा, खुद ही सोचो। फिर उसे वह विमान में बैठकर गौलोक चला गया। भक्तों, यही पुरुषोत्तम मास की अद्भुत महिमा है। 1 महीने में अनजाने में किया गया छोटा सा पुण्य भी कई गुना फल देता है। इसीलिए इस पवित्र मास में जितना हो सके दान कीजिए, भगवान का नाम लीजिए, कथा सुनिए और दूसरों की सहायता कीजिए, क्योंकि पुरुषोत्तम मास भगवान अपने भक्तों को कभी खाली हाथ नहीं लौटाते। प्रेम से बोलिए पुरुषोत्तम भगवान की जय। तो भक्तों, ये थी हमारी आज की कथा। उम्मीद करती हूँ आपको ये कथा अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।